हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज ए ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या आपका ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है और आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है दैट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस टेंड्स टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट ऑफ द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जब आपका क्या होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो क्या करता है आपका टेंड करता है फ्रॉम टू मूव फ्रॉम वीक से स्ट्रॉन्ग पार्ट की किसमें आपके वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं आपका। इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट क्या आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, क्या लिख सकते हैं आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला कि जो आपका डायमेंटिक सब्सटेंस होता है वो क्या करता है टेंड टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द टाइम वेरिंग ऑफ द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देखिए बच्चों जो आपका डायमेंटिक सब्सटेंस होता है डायमेंटिक सब्सटेंस को क्या करते हैं अगर हम क्या करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर रखते हैं। ओके, अगर हम क्या करते हैं किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पर रखते हैं। ओके, दिस इज द एच, दिए कि आपका एच वेक्टर है। एच वेक्टर यानी कि दिस इज द इंटेंसिटी, ये क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये क्या आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। ओके, तो देखिए अगर हम किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइजिंग फोर्स पर रखते हैं। ओके, तो इसके कारण क्या होता है इसकी टेंडेंसी होती है तो इसमें क्या होता है जो आपके मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं मैग्नेटिक आपके मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है आपका इट विल एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। जो आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या आता है इस पर आपका क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट आपका इसके अपोजिट डायरेक्शन पे क्या करता है एक्ट करता है। ओके, तो देखिए बच्चों हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है अगर देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है ऐसे समझ सकते हैं इसको। मान लीजिए आपके ऊपर एक मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है आपका साउथ पोल। ओके, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी आपकी इस डायरेक्शन की तरफ होगी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी इसके कारण इस डायरेक्शन की तरफ होंगी। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर हम किसी क्या करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं। ओके, तो इसका जो पोल्स होगा ये क्या करेगा आपका लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ होगा। ओके, इसका जो पोल्स होगा जो आपका यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल होता है इसके अंदर जो एटम्स का क्या होता है इसके मैग्नेटिक डायपोल्स होता है एटम्स और मॉलिक्यूल का, ये आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ओके, यानी कि इस पॉइंट आपका नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, ये पॉइंट साउथ, ये पॉइंट नॉर्थ, ये पॉइंट साउथ। तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ साउथ सब कैंसिल हो जाएगा और एक्सट्रीम एंड पर इस एंड पर आपका नॉर्थ पोल आ जाएगा और इस एंड पर क्या जाता है आपका साउथ पोल आ जाता है। ओके, तो इसके कारण क्या हम बोल सकते हैं देखिए आपका जो नॉर्थ नॉर्थ पोल है ये क्या करता है एक दूसरे को आपस में रिपेल करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या लगता है फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ओके, तो इसके कारण हम बोल सकते हैं कि जो आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड का क्या करते हैं अपोज करते हैं। क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का क्या करते हैं अपोज कर रहे हैं। ओके, और हम ये बोल सकते हैं देखिए इसके बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कितना था इतना था, लेकिन अगर हम इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड देखें तो इसका इनसाइड जो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाता है आपका लेस हो जाता है। क्या हो जाता है लेस हो जाता है। लेस क्यों हो गया देखिए बच्चों जो आपका बी नेट होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका अप्लाइड। अप्लाइड क्या आपका बी नॉट मान लीजिए आपका अप्लाइड है। ओके, बी नॉट। ओके, ये आपका एच है तो मैंने इसको क्या लिख लिया यहाँ पर ये मान लीजिए आपका ये आपका बी नॉट अप्लाइड है। ओके, आपका बी नॉट यहाँ पर क्या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने बी नॉट मान लिया। ओके, इसको हम एच नॉट बोल सकते हैं। बी नॉट आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है माइनस इसके अंदर क्या होगा आपका इंड्यूस होता है। इंड्यूस कितना होगा आपका वो कितना होगा बी होगा, इसको हम क्या लिखते हैं न्यू टाइम्स एच। ओके, इसकी परमेबिलिटी मान लीजिए आपकी न्यू है। ओके, सो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बोल सकते हैं देखिए जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या हो जाता है इट इज लेस कंपेयर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। ये बी नॉट के कंपेरिजन में क्या लेस है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका लेस होता है और आउटसाइड देखिए आउटसाइड ज्यादा है और इनसाइड के आपका लेस है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं टेंड टू मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर टू वीक वीकर मैग्नेटिक फील्ड। क्या करते हैं आपका स्ट्रॉन्ग से वीक पार्ट ऑफ में स्ट्रॉन्ग से आपके वीक पार्ट की तरफ क्या करते हैं मूव करते हैं। ओके, लेकिन स्टेटमेंट में हमसे क्या बोला है टेंड टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो है आपका इसका जो आंसर होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ये स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स हो गया। जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें जो आपका दे टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग पार्ट टू वीकर पार्ट ऑफ द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, so this statement is false. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.